हेलो, नमस्कार दोस्तों। हम पढ़ रहे थे साइंस में आहार एवं पोषण। आज पढ़ेंगे हम साइंस में अगला पार्ट, कृत्रिम मधुरक एवं वैश्विक भुखमरी। यह 1 शॉट क्लास होने वाली है। एक ही क्लास में आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। आइए तो शुरुआत करते हैं। कृत्रिम मधुरक। कृत्रिम मधुरक या आर्टिफिशियल स्वीटनेस किसे कहते हैं? कैलोरी युक्त ऐसे रासायनिक पदार्थ जो स्वाद में मीठे होते हैं तथा जिनका उपयोग चीनी या सुक्रोज के विकल्प के रूप में किया जाता है, उन्हें कृत्रिम मधुरक कहते हैं। कैलोरी मुक्त ऐसे रासायनिक पदार्थ जो स्वाद में मीठे होते हैं जिनका उपयोग चीनी के विकल्प के रूप में किया जाता है, कृत्रिम मधुरक कहलाते हैं। चीनी की जगह लिए जाने वाले पदार्थ कृत्रिम मधुरक कहलाते हैं, जैसे सेकेरिन, एस्पार्टेम, सुक्रालोज आदि। ये पेय पदार्थों से लेकर मिठाइयाँ, केक, कैंडी, चिंगम, दवाइयाँ आदि में उपयोग लिए जाते हैं। प्रमुख कृत्रिम मधुरक कौन कौन से हैं? सेकेरिन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले खोजा गया कृत्रिम मधुरक कौन सा है? सेकेरिन कृत्रिम मधुरक। यह चीनी यानी सुक्रोज से 300 गुना ज्यादा मीठा होता है। सेकेरिन चीनी से कितना गुना ज्यादा मीठा होता है? 300 गुना ज्यादा मीठा। दूसरा कृत्रिम मधुरक है एस्पार्टेम। इसकी खोज 1965 में हुई। यह चीनी से 200 गुना ज्यादा मीठा होता है। तीसरा है सुक्रालोज। यह चीनी से 600 गुना ज्यादा मीठा होता है। चौथा है एलिटेम। यह चीनी से 2000 गुना ज्यादा मीठा होता है। पांचवा है नियोटेम। यह चीनी से 13,000 गुना ज्यादा मीठा होता है। छठा है एडबोटेम। यह चीनी से लगभग 20,000 गुना ज्यादा मीठा होता है। स्टीविया पादप की पत्तियां चीनी से भी ज्यादा मीठी होती है तथा ये ऊर्जा मुक्त होती है। इन पादप की पत्तियों में ऊर्जा नहीं पाई जाती है। यह प्राकृतिक मधुरक है क्योंकि यह प्रकृति से पेड़ से प्राप्त होने वाली पत्तियां है। भोजन के अवयव तथा उनका परीक्षण। कार्बोहाइड्रेट शर्करा का परीक्षण। कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण कौन कौन से परीक्षण है? फेलिंग परीक्षण अपचयनकारी शर्कराओं का परीक्षण किया जाता है। फेलिंग परीक्षण के द्वारा अपचयनकारी शर्कराओं का परीक्षण किया जाता है। बेनेडिक्ट परीक्षण अपचयनकारी शर्कराओं को अन्य अपचयनकारी शर्कराओं से अलग करने का परीक्षण। ये दोनों शर्कराओं को अलग करने वाला परीक्षण है। कौन कौन सी शर्कराओं को? अपचयनकारी और अन्य अपचयनकारी शर्कराओं को। तीसरा है टोलिन परीक्षण। भोजन में कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति बताने वाला परीक्षण। टोलिन परीक्षण के द्वारा भोजन में कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति बताया जाता है। आयोडीन टेस्ट। भोजन में स्टार्च की उपस्थिति बताने वाला परीक्षण। आयोडीन टेस्ट के द्वारा भोजन में स्टार्च की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। प्रोटीन के परीक्षण है बायूरेट परीक्षण, जेंथोप्रोटिक परीक्षण। और वसा का परीक्षण है सुडान 3 परीक्षण, कागज डब्बा परीक्षण। बॉडी मास इंडेक्स BMI, इससे मोटापे का पता लगाते हैं। BMI बॉडी मास इंडेक्स, इसका सूत्र है वेट बटा हाइट। वेट केजी में लिखते हैं और हाइट को मीटर में। 18.5 से कम अंडर वेट, 18.5 से 25 नॉर्मल यानी सामान्य, 25 से 29 ओवरवेट और 29 से ज्यादा मोटापा। GHI वैश्विक भुखमरी सूचकांक। GHI का मतलब है वैश्विक भुखमरी सूचकांक। दो एजेंसियां यूरोप, जर्मनी में है वेल्ट हंगर हिल पे और आयरलैंड में है कर्सन वर्ल्ड वाइल्ड। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में
किसी भी देश में भुखमरी की स्थिति का पता लगाने के लिए 4 पैमानों का आकलन किया जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में किसी भी देश में भुखमरी की स्थिति का पता लगाने के लिए 4 पैमानों का आकलन किया जाता है। कौन कौन से हैं? अंडर न्यूट्रिशन, अल्प पोषण, उम्र के हिसाब से वजन कम होना। इसके अंतर्गत उम्र के हिसाब से वजन कम होता है। दूसरा है चाइल्ड वास्टिंग, कद के हिसाब से वजन कम होना। स्टंटिंग, उम्र के हिसाब से कद कम होना। और बाल मृत्यु दर में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु। बाल मृत्यु दर किसे कहते हैं? 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु। विश्व में है 18 मृत्यु दर प्रति 100 बच्चों पर, और भारत में है 29 बाल मृत्यु प्रति 100 बच्चों पर 2023 के अनुसार। GHI मतलब वैश्विक भुखमरी सूचकांक में 2023 में 125 देशों की सूची में भारत का 111वां नंबर है। 2023 के अनुसार GHI में 125 देशों की सूची में से भारत का कौन सा स्थान है? 111वां। 2024 में 127 देशों की सूची में भारत का स्थान 105वां है, और 2025 में 123 देशों में भारत का 102वां स्थान है। नोट: भारत में पोषण का जिक्र नीति निर्देशक तत्वों में भी मिलता है। एक्ट 147 के अंतर्गत भारत में पोषण से संबंधित बहुत सारी योजनाएं चल रही है, जैसे खाद्य सुरक्षा अधिनियम, पोषण अभियान 2017, जननी सुरक्षा योजना, बाल गोपाल योजना, मिड डे मील योजना, इंदिरा रसोई योजना, एनीमिया मुक्त भारत योजना, AMBA मतलब एनीमिया मुक्त भारत योजना। भारत में पोषण सप्ताह हर साल 1 सितंबर से 7 सितंबर के मध्य चलता है। भारत में पोषण सप्ताह कब से कब तक चलता है? 1 सितंबर से 7 सितंबर के मध्य। स्टीविया पादप की पत्तियां चीनी से भी मीठी होती है। स्टीविया पादप की पत्तियां चीनी से भी मीठी होती है तथा इसकी पत्तियां ऊर्जा मुक्त होती है, और इससे शर्करा का स्तर भी नहीं बढ़ता है। नोट: 2025 में भारत का GHI स्कोर 25.8 है। तो 2025 के अनुसार भारत का GHI स्कोर कितना है? 25.8। धन्यवाद दोस्तों। क्लास को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।